ओम शांति। आज बाबा के 9 तारीख के साकार मुरली के जो महावाक्य हैं उस पर हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे। तो आज बाबा ने जो विशेष पॉइंट बोली है कि जो गॉडली स्टूडेंट्स जो हैं तो उनके लिए बाप का विशेष डायरेक्शन क्या है, मतलब बाबा उनको विशेष क्या दिशा निर्देश करते हैं। तो जैसे कि बाबा ने कहा कि बाप का डायरेक्शन है कि आपको दिल है ना, वो बाप के अलावा किसी को लगानी नहीं है। तो कहीं आप बच्चे भी तो बाप को अलावा दिल लगाते तो नहीं हो। तो आज हम इसी चीज पे सोचेंगे कि खाली बाप से ही दिल लगे, तो ऐसा क्या किया जाए कि जिससे हमारी बाप से ही दिल लगे और किसी से दिल लगे ही नहीं। तो इसका जैसे कि पहला कारण है कि वो कहते हैं ना कि जब बिजनेसमैन भी क्या करता है कि जहाँ पैसा वहां पे इन्वेस्टमेंट करता है जहाँ पे उसका बेनिफिट होता है। तो बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि बाप से ही दिल लगानी है, यानी बाप से ही अपनी भावनाएं जुड़ी रहे। तो पहला कारण है जिसकी वजह से हमारा बाप से दिल लगाना उचित बनता है, वो ये है कि अगर हम दुनिया में किसी को दिल लगाते हैं, दुनिया में अगर हमारी भावनाएं लगी हुई होती हैं, तो आज नहीं तो कल, 1 महीना हो जाए, चाहे 2 महीना हो जाए, चाहे 3 महीना हो जाए, हमारा दिल टूटने वाला ही है, हमारी भावनाएं टूटने ही वाली है। तो हमारा 3 महीने के बाद अगर किसी से संबंध बनाया, प्रेम का संबंध या दिल लगाया, वो टूट गया, तो क्या होगा? समय भी वेस्ट गया, है ना, क्योंकि हमें जितना सुख नहीं मिला उससे तो ज्यादा दुख मिला। दूसरा, समय के अलावा दूसरा क्या चीज गया? हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, हमारी जो आत्मिक स्थिति है या मन की जो शक्ति है वो और डाउनफॉल में चली जाती है। तो बताओ कि अच्छे बिजनेसमैन है, अच्छे जो समझदार है, जिसको ज्ञान का नेत्र है, वो हमेशा अपना दिल और अपनी भावनाएं कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा? अपना दिल और अपनी भावनाएं भगवान में ही लगाएगा, क्योंकि वहां पर आपको परमात्म प्रेम रिटर्न के रूप में बहुत भरमार से मिलने वाला है। आपका दिल कभी टूटने वाला नहीं है। हमारे दिल की जो भावनाएं हैं, यानी भावनाएं जब टूटती हैं तो मन का जो इमोशनल जो बैलेंस है, जो शक्ति, इमोशनल पावर है, वो भी डाउन होता है। लेकिन जब हमारी भावनाएं नहीं टूटती है अगर भगवान से लगाने पर, तो हमारी जो इमोशनल हेल्थ है वो भी हमारी क्या हो जाएगी? पावरफुल हो जाएगी, यानी हमारा जो मन है वो शक्तिशाली हो जाएगा। तो पहला कारण आपको समझ में आ गया होगा कि हमें अपना मन कहाँ लगाना है, हमें अपनी भावनाएं बाबा में क्यों लगानी है, जैसे कि बाबा ने डायरेक्शन दिया है। दूसरा जो कारण है जिसका हम कहेंगे कि बाबा से जो दिल लगानी है, वो दूसरा जो कारण है वो ये कि अगर आपकी बाबा से दिल नहीं लगी हुई है तो आप अशरीरीपन का कभी भी अभ्यास नहीं कर सकते। देह से जो न्यारे और प्यारी स्थिति है वह भी तुम कभी अनुभव कर ही नहीं सकते हो। अब कैसे? अशरीरीपन का अर्थ यह नहीं है कि मैं आत्मा हूं और शरीर को भूल जाऊं, देह को भूल जाओ। इतना बड़ा शरीर है, वो तो भूलना संभव ही नहीं है, वो तो कहने की बात है ना। आप बोलोगे कि मैं तो देह को भूल गया हूँ कुछ समय के लिए और मैं आत्मा, जैसे आप बोलते हो ना बैठकर योग में, तो पहली चीज क्या निकलती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यानी तुम पहले ही शरीर को याद कर रहे हो, बैठते ही किसको याद कर रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो शरीर तो बोलते ही पहले याद है। जब भी योग में बैठे तो आत्मा से पहले तो तुम्हें शरीर की याद आ रही है, क्योंकि आप बोलते ही हो ना कि मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। तो शरीर नहीं, उसका अर्थ क्या हुआ कि शरीर की याद है आपको, है ना। तो वास्तव में अशरीरपन का अर्थ क्या है? इस देह को भूलना, देह को भूल जाओ और आत्मा समझो, इसका अर्थ लोगों ने बहुत अलग वे में ले लिया है। अगर बाप से दिल लगी हुई होगी तो ही अशरीरीपन होंगे। कैसे? थोड़ा इसको और अच्छे से समझेंगे। देह को भूलने का अर्थ है कि अभी हमारा मन कहाँ सोचता है, क्या सोचता है? हमारा मन सोचता है निरंतर देह के लिए वस्तुएं लाने में, देह की कामनाएं पूरी करने में। हमारा मन है ना वो टोटल ही इस देह की इच्छाओं को पूर्ति करने के अंदर लगा हुआ है। नाम मान मन जो है वो अंदर की चीज है, लेकिन काम कौन सा करवा रहे हैं उससे? बाहर की चीजें लाने के लिए, घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, धन दौलत, देह के संबंधों की इच्छाएं पूरी। तो अभी जो हमारा मन है वो देह की इच्छाओं को पूरी करने में लगा हुआ है। तो हमें क्या अशरीरपन का अर्थ क्या है कि जब हमारा मन इस देह से, देह की जो इच्छा है उसको खत्म कर दे, इच्छा को पूर्ति करने में न लगे, बल्कि वो इच्छाओं को ही समाप्त कर दे कि मुझे ऐसी कोई भी इच्छा नहीं है। क्योंकि इच्छा करने से ही मन में वो माया का रूप जो है वो क्या हो जाता है, वो छवि जो है वो मन के अंदर बन जाती है।
यानी मन में जो माया, जिस माया कहते किसको है, जब हमारा मन किसी इच्छा के अंदर केंद्रित हो जाए, उसके आसपास के उसको पूरा करने के बंधन में ही बंध जाएगा, तो फिर हम कभी भी मन को मुक्ति का अनुभव नहीं करा सकते हैं। मन कभी भी हमारा शांति का अनुभव नहीं कर सकता है। तो अब हमें अशरीरीपन का अर्थ है कि अगर हम हमारा मन परमात्मा में लगाएंगे, परमात्मा में लगाने से क्या फायदा है कि जब हम मन से किसी देह और देह के संबंधी वाले रूपों को याद करते हैं तो उसका चित्र हमारे मन में बन जाएगा और फिर मन उसके आसपास ही घूमता रहेगा कि वो क्या कर रहा होगा, अभी उसके लिए क्या करना है, उसको कोई टेंशन तो नहीं है। बस हमारा मन जो है वो क्या हो गया, उसी खूटे के अंदर बंध जाएगा, उसी देहबान के आसपास ही मन पूरी दिन और रात उसके आसपास सोचता रहेगा। जैसे खूटे से किसी बैल को बांध और बैल घूम रहा है, वैसा मन जो है वो उस छवि, उस चित्र के आसपास ही घूमता रहेगा। बस कुछ 2-3 आपके भाई बहन बच्चे हो गए, थोड़ा सा जॉब हो गया, आपका रूम हो गया, आपके कपड़े लगते, बस उसके आसपास ही मन घूमता रहेगा, उस खूटे में बंधा हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो चित्र बनते जा रहे हैं, वो छवि बनती जा रही है। तो अशरीरीपन का अर्थ क्या है कि उन मन पे उस छाया, उस छवि की छाया मन पे न पड़े। और परमात्मा के तो कोई देह रूप की छाया है ही नहीं जो हमें बांधे। परमात्मा तो हमें मुक्ति की ओर क्यों लेके जाता है, जीवन मुक्ति की ओर क्यों लेके जाता है? क्योंकि परमात्मा जो है वो अपन भी आत्मा पॉइंट रूप है, तो परमात्मा भी वैसा पॉइंट रूप है और बस वो गुणों के अंदर और पावरफुल है, तो हमें अपने मन के बंधनों को दूर करवाता है। यानी अगर हम बाबा में दिल लगाते हैं, इस देह की इच्छाओं को पूर्ति करने के बजाय अगर हम भगवान की शुद्ध मनोकामनाएं, शुद्ध इच्छाएं जो हमें मन को बंधन से मुक्त कराता है, उससे दिल लगाए, उससे अगर हम दिल लगाते हैं तो हम सदा पूर्ण स्थिति का अनुभव करेंगे। क्योंकि जब मन आत्मा में लगता है तो पूर्णतया क्या हो जाता है, शांति का अनुभव करता है, पूर्णतया आनंद का अनुभव करता है, पूर्णतया ये सब समझो कि संपूर्ण स्थिति का अनुभव करता है। अब तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट आती है, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा कि बाबा में दिल क्यों लगानी है। तीसरा कारण भी समझेंगे तो बाबा से ही दिल लगेगी। बाबा से दिल लगने पर संपूर्ण शांति का अनुभव होता है। इसको जैसे और क्लियर समझो, जैसे बाहर से भी तो शांति मिलती है। आप लोगों का प्रश्न होगा कि अगर अभी हमें 30-40 लाख रुपया कोई दे दे तो हमारा मन तो शांत हो जाएगा, 2 कमरों का 3 कमरों का खुद का मकान बन जाए तो हमारे तो मन क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। कोई बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया तो हमें तो शांति वैसे ही मिल गई। तो आपका मन क्या उन चीजों से शांत हो जाएगा। अगर इन चीजों से मन शांत हो जाता तो आज बहुत बड़े बिरला है, अंबानी, बहुत लोग पैसे वाले हैं, लेकिन फिर भी वो शांत नहीं है। तो इसका कारण क्या है, इसको आपको समझना होगा। क्योंकि जो 25 लाख आ गए, 40 लाख रुपए आपके पास आ गया, लेकिन उससे मन शांत तो आया, वो चीज शांति तो लाया, लेकिन वो चीज खाली शांति ही लेकर नहीं आया। बाकायदा शांति तो मिलेगी ना, किसी को भी पैसा मिल गया, घर मिल गया तो शांति तो मिलेगी। लेकिन जब धन आ गया तो शांति के साथ कुछ और चीज लाता है। किसी से अच्छा संबंध बन गया तो खुशी लाता है, शांति लाता है, लेकिन इसके साथ एक चीज और लेकर के आता है, वो है डर। जो पैसा आया है वो कहीं चला नहीं जाए, उसका डर। बड़ी नौकरी मिल गई है तो शांति तो मिली, लेकिन वो नौकरी कहीं चली नहीं जाए, उसका फिर वो साथ में क्या ले आता है, डर। किसी से अच्छे से आपका प्रेम का संबंध बन गया तो उसके साथ में आ गया फिर से डर कि वो जो संबंध बन गया है कहीं टूट न जाए। और क्या बात है, मेरा फोन रिसीव नहीं किया, क्या बात है, उसका फोन बंद क्यों है, कहीं और से तो उसका संबंध, प्रेम संबंध तो नहीं बन गया। तो प्रेम तो आया, लेकिन वो प्रेम के साथ में क्या आया, आपका डर आया। तो जब मन क्या चाहता है, मन तो संपूर्ण प्रेम चाहता है जिसमें डर न हो, ऐसी शांति चाहता है जिसमें डर न हो। अब आप अपने मन को क्या दे रहे हो, चीजें ला करके शांति तो दे रहे हो, लेकिन उसके साथ में जितनी बड़ी शांति दे रहे हो उतना ही बड़ा डर ला रहे हो। आप कोई रिश्वतखोर से 2 करोड़ रुपया ले आओ, चोरी करके तुम 2 करोड़ ले आओ, मन खुश नहीं होगा? मन को खुशी मिल जाएगी कि 2 करोड़ घर में आया है। 2 करोड़ के साथ उतना ही बड़ा डर लेकर के आए कि कल कहीं पकड़ा न जाओ, कल कोई तक इनकम टैक्स का छापा न पड़ जाए, कल पुलिस का केस न पड़ जाए। तो मन को आपने खुशी दी कि डर दिया है? जब आप जितनी बड़ी खुशी दे रहे हो उतना ही बड़ा डर मन को मिलता है। तो मन पूर्णतया संतुष्ट देह की इच्छाओं को पूरा करने में कभी हो नहीं सकता है। तो मन को शांति फिर पूर्णता मिलती कहाँ पर है, वो है परमात्मा से मिलती है और अपनी आत्मा से मिलती है। इसीलिए तीसरा महत्वपूर्ण कारण मैंने समझाया आपको कि अगर बाबा से दिल लगी हुई है तो आपका मन
पूर्णतः संतुष्ट हो जाएगा, पूर्णतः आनंद में हो जाएगा। वरना जीवन के अंतिम श्वास की डोर आ जाएगी, तब भी आप शरीर की इच्छाओं को ही पूरा करने में लगे रहोगे, लेकिन मन कभी भी आपका, मन के अंदर जो वृत्ति है, इच्छा है कि संपूर्ण शांति मिले, वो कभी भी आप पूर्णतः कर नहीं पाओगे। इसलिए बाबा ने आज कहा है, बाबा कहना चाह रहा है कि सिर्फ दिल किससे लगाओ, बाबा से लगाओ, तभी आपका मन खुशी, शांति और आनंद का अनुभव कर सकेंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे, कल के मुरली के महावाक्य से, मनन चिंतन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।